अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ हियर फ्रॉम लैंड सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं रुडन इनक्लेव एग्जेक्टिव ब्लॉक की साइड पे। रुडन इनक्लेव एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट एंड थर्ड बेल्टिंग के बारे में बात करेंगे। थर्ड बेल्टिंग में कौन लोग आ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है और रुडन में किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट की बात करें, रुडन इनक्लेव का ये हाई पॉइंट है, इस पर हम खड़े हैं। ये देखें, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, खूबसूरत सा हाई पॉइंट है। इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ऊपर रुडन के और पाकिस्तान के झंडे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आप खड़े हों तो आपको रुडन इनक्लेव की सारी साइड जो है और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नज़र आती है। चारों तरफ आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है, मस्जिद कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, सेवरेज का काम कहाँ पे हुआ है, रोड्स कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ पे नहीं बने हुए, लेबर कहाँ पे एक्टिव है, सेवरेज वगैरह वगैरह। बैक साइड पे देखें तो नज़र आ रहा होगा, ये सारा एरिया वो है जो डेवलप्ड है। जो भी वीडियोज़ मार्केटिंग कंपनीज वाले दिखाते हैं, रियल्टर्स दिखाते हैं, यूट्यूबर्स दिखाते हैं, मैक्सिमम ये वीडियोस दिखाते हैं इसी एरिया की। इससे आगे ये सामने जो रोड आपको नज़र आ रहा है, इससे आगे इस एरिया में कोई नहीं जाता। लेकिन हमारी जो भी आपने साइट विजिट की वीडियोस देखी होगी, हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक जाते हैं, आखिरी बाउंड्री लाइन तक दिखाते हैं कि कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। और जो चीज़ें अप्रिशिएटेड हैं, अप्रिसिएशन वाली हैं, वहाँ पर हम अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ पर क्रिटिसाइज़ बनती है, जहाँ पर काम नहीं हो रहा, काम रुका हुआ है या कोई भी इश्यूज़ होते हैं, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं। मैनेजमेंट से आपकी बेस पे, क्लाइंट्स के बेस पे, क्लाइंट्स के बिहाफ पे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। और जिन लोगों ने रुडन के साथ, रुडन के अतमाद पे, हमारे अतमाद पे रुडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट्स की हैं ताकि वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। जिन लोगों ने, डेफिनेटली कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है, सो वो लोग इससे प्रॉफिट उठाएं, ना कि नुकसान। डेवलपमेंट के बाद सेकंड थिंग बेल्टिंग। अब ये थर्ड बेल्टिंग क्या है, इससे पहले दो बेल्टिंग्स हो चुकी हैं। फर्स्ट बेल्टिंग जिसका क्राइटेरिया 60% रखा गया था, उसमें सिर्फ रेजिडेंशियल प्लाट्स इंक्लूड थे। सेकंड बेल्टिंग उसमें क्राइटेरिया 65% रखा गया, उसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों कैटेगरी के प्लाट्स अवेलेबल थे जो बैलेट हुए। लेकिन सेकंड बेल्टिंग के बाद भी मैप रिवील ना हुआ। रुडन इनक्लेव मैनेजमेंट ने यह बताया कि थर्ड बेल्टिंग विद मार्किंग, विद प्लाट नंबर, विद स्ट्रीट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड होगी। उसके साथ आपका एग्जैक्टिव ब्लॉक का जो है मैप रिवील हो जाएगा। सो थर्ड बेल्टिंग क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। थर्ड बेल्टिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपका लेजर 10 जून 2024 से पहले 90% अपडेट होना चाहिए। मैं अगेन बता दूं कि 10 जून 2024 से पहले आपका लेजर 90% अपडेट होगा, चाहे कमर्शियल फाइल्स हों, चाहे रेजिडेंशियल फाइल्स हों, तो उसके बाद आप थर्ड बेल्टिंग में क्वालिफाई कर सकेंगे। और ये फॉर श्योर है, 100% है, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उनके प्लाट्स बैलेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुरा अंदाजी की बेस पे किसी का होगा या किसी का नहीं होगा। जो लोग भी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनके प्लाट्स बैलेट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट थिंग ये है कि फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा बेल्टिंग का। अब बहुत से लोगों ने फर्स्ट बेल्टिंग में क्वालिफाई कर लिया, फिर दैन सेकंड में मैक्सिमम लोगों ने क्वालिफाई किया। अब ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग टू मलक असद साहब, ये लास्ट बेल्टिंग होगी एग्जैक्टिव ब्लॉक। इसके बाद एग्जैक्टिव ब्लॉक में कोई बेल्टिंग नहीं होगी। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे डेफिनेटली उनके प्लाट नंबर लग जाएंगे और नेक्स्ट उनका फेज़ होगा पोजेसन, उनके फाइल्स प्लाट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, सोसाइटी उनके लिए नई एक पॉलिसी ला सकती है। एक तो ये एक्सपेक्टेड है कि उनको ओवरसीज ब्लॉक में मर्जिंग का, एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन दिया जाए। सेकंड थिंग ये है कि सोसाइटी कोई भी ऑप्शन दे सकती है, कोई फाइन कर सकती है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकती है, एंड अगेन उनको कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सकती है डेट एक्सटेंड करके। डेफिनेटली चार्जेस से बचना चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा फाइन, उसका तो किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और क्लाइंट्स को तो नुकसान ही होगा। सो थर्ड बेल्टिंग में क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आपने प्लाट कंटिन्यू किया है, आपने 40%, 50%, 60% पेमेंट्स दी हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप प्लाट लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। आप यहाँ पे दरमियान में आके 60-70% पेमेंट्स करके आप पेमेंट रोक भी लेंगे, तो उससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान होगा, आपकी ज़ात को नुकसान होगा। तो अगर आपने यहाँ पे बुकिंग्स करवाई हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स दे के उसको होल्ड किया हुआ है, तो थर्ड बेल्टिंग के लिए क्वालिफाई करें, क्राइटेरिया को फुलफिल करें और अपने प्लाट्स, अपनी फाइल्स को प्लाट्स में कन्वर्ट करें। बिकॉज जब तक आपकी फाइल्स प्लाट में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता और चीज़ें आपकी लास्ट में रहेंगी, रीसेल आपकी लास्ट में रहेगी। अब रीसेल को अगर देखें तो इससे पहले जिन लोगों के प्लाट्स नॉन बेल्टेड हैं, 20% वाले वैसे कैंसिलेशन में चले गए। फिर उसके बाद जो कैंसिलेशन में नहीं है, कुछ लोगों के नए रेट्स में कन्वर्ट हो गए, तो डेफिनेटली वो भी एक 4.5 लाख का ऑलमोस्ट लास्ट 18 से 22.5 लाख के नए रेट में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे जो नया रेट पे टिल नो नहीं गए, लेकिन 50-60% पेमेंट्स करके बैठे हुए, अगर मार्केट में रीसेल के लिए जाते हैं तो उनकी फाइल्स माइनस में बिकती हैं। उसकी रीज़न क्या है? जिन लोगों के प्लाट्स बेल्टिंग में आए हैं
चाहे वो 60 वाली बेल्टिंग में आए, चाहे 65 वाली बेल्टिंग में आए, वो प्लाट्स जो हैं वो कम अज़ कम अगर प्रॉफिट नहीं है तो उन लोगों को लॉस नहीं है। उन लोगों ने जिस रेट पे वो परचेज़ किए उस पर वो वापस सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने उन पर डिस्काउंट भी अवेल किए हुए थे, लेजर्स लगवाए हुए थे, फाइल मर्जिंग्स लगवाई हुई थी, रेव वॉचर्स के थ्रू डिस्काउंट अवेल किया हुआ था। सो उन लोगों को कोई लॉस नहीं है। अगर आपका रीसेल का भी इरादा है, बेचने का भी इरादा है, तो आप अपनी फाइल्स को बैलेट में लाएं। बैलेटिंग के बाद प्लाट नंबर लगने के बाद आप उसे अच्छे तरीके से बेच भी सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म चलाना चाहें तो डेफिनेटली रुडन इनक्लेव रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल डेवलपिंग फेज़ में है। रीजनेबल रेट्स में चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। कल पासी वाला पोजेशन चार्जेस पे भी आपको, डेवलपमेंट चार्जेस पे भी आपको डिस्काउंट्स मिलें। सो अच्छा ऑप्शन है, इसको अवेल करें, अपने प्लाट्स को बैलेट करें। रुडन इनक्लेव के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हो, प्लाट बेल्टिंग के हवाले से आप डिस्काउंट अवेल करना चाह रहे हो इंस्टॉलमेंट्स पे, लेजर के थ्रू, रेव वॉचर्स के थ्रू, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए, रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।